जय श्री कृष्ण साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं हमारे विज्ञान विषय के बारे में, जहां पर राज्य सरकार द्वारा भी कुछ दिन पहले नया पाठ्यक्रम भी घोषित किया गया है। कई सारे टॉपिक हटाए भी गए हैं, कुछ टॉपिक जोड़े भी गए हैं। तो इसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तीसरा पार्ट है हमारे 8वीं के विज्ञान का। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो हम जैसे कि ऊन के कपड़े पहनते हैं, ये भी एक रेशा है। हमारे जितने भी प्रकार के कपड़े, ये किसी न किसी रेशों का एक प्रकार है। उन रेशों के द्वारा इन कपड़ों का निर्माण किया जाता है। और इसके अलावा जो भी हम प्लास्टिक मटेरियल वगैरह यूज करते हैं, वो भी किसी न किसी रेशे के दृढ़ रूप, जो जटिल रूप होता है, उनसे निकलता है। ठीक है, एक प्लास्टिक की पूरी एक प्रकृति पूरी अलग है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम संश्लेषित रेशों के और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक की भी अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो गर्म तापमान के साथ भी कठोर बने हुए रहते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्लास्टिक है जो किसी आंच के साथ पिघल जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। कुछ टॉपिक मैं दिखाता हूँ जो किताब और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखने योग्य भी है, तो लिखे उसमें आप सभी लिखते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कपड़े प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। धीरे धीरे देखेंगे रेशे क्या है। रेशों से बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सामान्य जानकारी बता रहा हूं, मैं सीधा टॉपिक पर नहीं जा रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ में आए। जो हम कपड़े पहनते हैं, ये कपड़े किसी प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों के द्वारा निर्मित होते हैं। ये बात आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखो। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की रेशों का उपयोग विविध प्रकार की रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। निर्माण हेतु किया जाता है। ओके भाई, तो रेशों का निर्माण अनेक निर्माण हेतु किया जाता है। फिर देखो और क्या इसके अंदर है। अब देखो प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं। प्राकृतिक रेशे तो इसमें है आपके, देखो कपास, खेत के अंदर खड़ी होती है ना फसल, ठीक है, वही कपास। ऊन आपको भेड़ बकरियों से, ये ऊंट आदि से मिलती है। रेशम आदि पौधे, ठीक है, ये आपके प्राकृतिक रेशम आ गई। ऊन है, कपास है, रेशम है, ये सभी। और ये हमें पौधों और जंतुओं दोनों से मिलती है। पौधों व जंतुओं दोनों से मिलती है। भाई कपास है वो पौधा है, और जो ऊन है वो आपको भेड़ बकरियों की जो ऊपर की जो बाल वगैरह होते हैं वो ऊन होगी। ठीक है, तो ये पौधों व जंतुओं दोनों से मिलता है। ठीक है, ये प्राकृतिक हो गया। दूसरा क्या है आपके मानव निर्मित। ठीक है, तो दूसरा इसमें लिख दो संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक हो गया,
फिर दूसरा कौन सा, कृत्रिम ऊर्जा, ठीक है। संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखो आगे, अब एक शब्द आता है बहुलक। क्या आता है, बहुलक। मैं आपको छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको कंफ्यूज भी करती है कई बार कि यार इनको कैसे पढ़े, तो उन चीजों के बारे में आपको नॉर्मल टॉपिक के रूप में लिखा रहा हूं, ठीक है। बहुलक के बारे में देखो क्या है, अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, अनेक छोटी छोटी इकाइयां, अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक या इंग्लिश में बोले तो पॉलीमर, क्या कहलाता है, जो बहुलक या पॉलीमर कहलाती है। जैसे कि चैन है, छोटी अंकोड़ियां मिलकर चैन बनती है ना, तो अब इस चैन को क्या कह सकते हैं आप, बहुलक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बहुलक। तो बहुलक के अंदर छोटी छोटी इकाइयों का एक मिश्रण होता है और वो एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ी होती है, जो एक चैन के रूप में उसका निर्माण करती है। तो बहुलक हमेशा छोटी छोटी इकाइयों का एक रूप होता है। फिर देखो और आगे देखो, पॉलीमर कहते हैं, ठीक है, इसमें इतना ही है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, संश्लेषित रेशों के प्रकार, ठीक है। तो मैं आज आपको प्रकार लिखा देता हूं, फिर एक एक प्रकार के बारे में हम आगामी कक्षाओं में देखेंगे। संश्लेषित रेशों के प्रकार, संश्लेषित रेशों के प्रकार, संश्लेषित रेशों के प्रकार। सबसे पहले आपका रेयॉन, आज नाम लिखा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। रेयॉन, नायलॉन, ठीक है, रेयॉन, नायलॉन, और देखिए नायलॉन के बाद क्या है, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर या इसको पॉलीएस्टर और क्या बोलते हैं, एक्रिलिक, और ये तीन प्रकार के आपके संश्लेषित रेशे हैं, रेयॉन, नायलॉन और पॉलीएस्टर और एक्रिलिक। और इसके बाद देखेंगे हम संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, किस प्रकार वो अन्य चीजों से अलग है। तो इस प्रकार हम इन संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम देखेंगे रेयॉन, नायलॉन और पॉलीएस्टर के बारे में कि ये किस प्रकार आपके काम करते हैं। अभी जो देखा है उसमें वापस देख लें। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। प्राकृतिक रेशे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों व जंतुओं, ठीक है। जो प्राकृतिक रेशे उसमें कौन कौन से, कपास, ऊन और रेशम है, और ये किन से मिलते हैं, पौधों और जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरे संश्लेषित रेशे जिन्हें हम कृत्रिम रेशे बोलते हैं, वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। और इन सब के साथ एक और टॉपिक आता है आपका बहुलक, अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं, जिसे हम बहुलक बोलते हैं।
या अंग्रेजी में कहें तो इसको क्या कहा जाता है, पॉलीमर। क्या कहा जाता है, पॉलीमर। और वहीं संश्लेषित रेशों के प्रकार में रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, इन टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि जो आपके अनाटॉमी की जो विज्ञान है उसका भी एक 50% कोर्स कम कर दिया गया है और वो मैं आपको ग्रुप के माध्यम से भेज भी दूंगा। और इन टॉपिक को अपन पढ़ेंगे तो आराम से हमारा जो भी कक्षा 8वीं की जो बोर्ड कक्षा है उसमें हम अच्छे अंक लाने में सफल भी हो सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा साथियों, आप और हम इसी तरह सुरक्षित और स्वस्थ रहें और मैं आपकी क्लास के माध्यम से जो भी नए टॉपिक जुड़े हैं और जो कम हुए हैं इन सब की एक अच्छी से क्लास भी पूर्ण करवाता रहूंगा। धन्यवाद।